हेलो एवरीवन, एग्जाम का सीजन चल रहा है। CHSL का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। काफी मॉडरेट एग्जाम था। आज 4/8 है और जीके एनालिसिस करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट में। और मॉडरेट एग्जाम आ रहा है, आरटी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चेयरमैन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन पूछे गए हैं और वो हैं एनसीपी के प्रमुख लीडर, जो लास्ट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, प्रफुल्ल पटेल। गोंदिया जो महाराष्ट्र में है उससे सांसद है प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से। और फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिलहाल चेयरमैन है। फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिलहाल चेयरमैन है। इसके अलावा आपको कुछ और भी ध्यान रखने चाहिए, यानी स्पेशली अध्यक्ष जो है इंटरनेशनल काउंसिल के ध्यान रखने चाहिए आपको। और न्यूजीलैंड के है वो ग्रेग बार्कले। इसके अलावा आप इम्पोर्टेंट में ध्यान रख सकते हैं आईसीसी के चेयरमैन मनु साहनी और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली। और इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, हेमांग अमीन। कोच इंडियन क्रिकेट टीम रवि शास्त्री, ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर, ध्यान रखना चाहिए आपको, क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं। और फीफा इंटरनेशनल आपका लेवल पर काफ़ी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल से संबंधित, और इटली स्विट्जरलैंड के जियानी इन्फेंटिनो इसके चेयरमैन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेंसी डिवैल्यूएशन पूछा गया है, मुद्रा का अवमूल्यन पूछा गया है। और इससे क्या बढ़ता है? इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समय समय पर मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मॉडरेट है। फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, काफी इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया बनाया हुआ है, अपॉइंट हुए थे पिनाकी चंद्र घोष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला टेम्पल काफी चर्चा में रहा था। सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला टेम्पल संबंधित जो है बहुत बार डिसीजन दे चुका है। महिलाओं के ऊपर जो रोक लगाई गई थी उसको हटाया गया था। तो ये केरला में है। तो किस स्टेट में है ये पूछा गया था, तो केरला में है। ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। और इससे आगे है प्रेशर, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेशर की यूनिट पूछी हुई थी, तो पास्कल, दाब या दबाव की यूनिट पास्कल। इससे आगे बढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2020, लेटेस्ट अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर 2020 अवार्ड जो है राजकुमार झा को दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस लास्ट जो हुए हैं DSSB में और इसमें पूछा गया है, और इसमें भी CHSL में भी रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्राई आइस का केमिकल नेम पूछा गया है, CO2 ड्राई आइस का केमिकल नेम। बिहू आपको पता ही है, काफी इंपॉर्टेंट फोक डांस है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो तुलसी की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चंस थोड़ा डेप्थ में पूछने लगे हैं। प्रिंट की जो कमांड देते हैं हम कीबोर्ड से, तो उसका शॉर्ट की पूछा हुआ है, Ctrl+P। कुछ शॉर्ट कीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। विंडो के लिए Ctrl+Z, और या फिर जो है आपका ऑल सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, और ऐसे ही Ctrl+P जो है प्रिंट की कमांड देने के लिए। फिर से आगे है SBI का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो SBI का हेडक्वार्टर आपको पता ही है, मुंबई में है। और इससे रिलेटेड जो है कुछ और भी हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखने चाहिए, तो सुन लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई में है। SBI का हेडक्वार्टर पूछा गया है, मुंबई में है। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है, और मुंबई में ही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। फिलहाल इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो मर्ज हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक में, पता ही आपको। इसके अलावा कैनरा बैंक बेंगलोर, बैंक ऑफ बड़ौदा
वडोदरा, यूको बैंक कोलकाता और लास्ट जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे। ये तो इम्पोर्टेंट है, तो एसबीआई इस पे पूछा गया था। इससे आगे बढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है इसका आर्टिकल पूछा गया था, और आर्टिकल आपको पता ही है फाइनेंस कमीशन का 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है हर 5 साल के लिए, प्रत्येक आने वाले 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगले 5 वर्ष में केंद्रीय करों में से, सेंट्रल टैक्सेस में से स्टेट्स को कितना मिलना चाहिए, ये जो सिफारिश की जाती है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा की जाती है। और 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपको पता ही है एनके सिंह, जो प्रेसिडेंट जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्यों संबंधित है। पहले से लेकर चौथे आर्टिकल तक जो है हमें केंद्र और राज्यों की जानकारी मिलती है। भारत राज्यों का संघ है, पहले आर्टिकल में है। इसके अलावा आर्टिकल 5 से 11 तक आपको पता ही है नागरिकता संबंधित है। 12 से 35 तक आपको पता ही है मौलिक अधिकारों संबंधित है। और 36 आर्टिकल से 51 तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए आर्टिकल 40 जो पंचायतों के गठन संबंधित है। आर्टिकल 44 बहुत बार पूछा गया है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, कॉमन सिविल कोड से संबंधित है। आर्टिकल 45 जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 जो है सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि पशुओं, दुधारू पशुओं का विकास हो। आर्टिकल 50 जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें विधायिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है। और आर्टिकल 51 जो है आपको पता ही है इंटरनेशनल पीस से संबंधित है। आर्टिकल 51A इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 62 तक जो है प्रेसिडेंट से संबंधित है। आर्टिकल 63 जो है वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 73, 74 इंपॉर्टेंट है जो मंत्री परिषद से संबंधित है। और आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। और आगे हम बढ़ जाते हैं, 79 से स्टार्ट हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। राज्यसभा आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 80 से संबंधित है। आर्टिकल 81 लोकसभा से संबंधित है। उसके बाद में संसदीय कार्य है। और आर्टिकल 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी कर सकता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा मिलती है हमें। और आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन की जानकारी मिलती है। बजट जो पेश किया जाता है आर्टिकल 112 संबंधित है। और आगे जो है हम बढ़ जाते हैं आर्टिकल 152 से जो है आर्टिकल 236 तक जो है आपका राज्यों संबंधित जानकारी मिलती है। और उसके बाद में हम बढ़ जाते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243 पंचायती राज व्यवस्था, 243 ABC आगे जो है आपका शुरू हो जाता है नगर पालिकाओं संबंधित। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 संबंधित है। अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग UPSC संबंधित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्त फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 368 368 अमेंडमेंट से संबंधित है, संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, इससे आगे आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का जज पूछा गया है। तो मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए थे। तो जितने हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी जो है वो हाल ही में नियुक्त हुए थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और कुछ राज्यों के मुख्य न्यायाधीश मैं आपको रिपीट करवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य न्यायाधीश, तो वो है राजेश बिंदल। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इसका कॉमन हाई कोर्ट है। तो इसके मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जो है हाल ही में नियुक्त हुए थे। इसके अलावा असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के सुधांशु धुलिया और ओडिशा के आप ध्यान रख लीजिए, लिख लीजिए S मुरलीधर, राजस्थान के इंद्रजीत मोहंती, जम्मू कश्मीर लद्दाख के पंकज मित्तल,
इसके अलावा मध्य प्रदेश के संजय यादव आपको ध्यान में होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के चेंज हुए थे। प्रशांत कुमार मिश्रा उत्तराखंड के चेंज हुए थे। राघवेंद्र सिंह चौहान मेघालय के। विश्वनाथ सोमादेर इंपॉर्टेंट है मणिपुर के। पोविट संजय कुमार इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना के आपको ध्यान रखना चाहिए हेमा कोहली, और आंध्र प्रदेश के अरूप कुमार गोस्वामी। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे आगे तेलंगाना का गठन, जो 29वां राज्य भारत का बना था तेलंगाना, इसकी डेट पूछी गई है, कब जो है एस्टेब्लिश हुआ था। तो 2 जून 2014 को 29वें राज्य के तौर पर उभर कर आया था तेलंगाना। और उससे पहले जो है झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। उससे पहले उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और उससे पहले जो है 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, और 1 नवंबर 2000 को उसका गठन हुआ था। और हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो 5 अगस्त 2019 को। इससे आगे है विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और मध्यकालीन भारत में, दक्षिण भारत में एकमात्र हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य था। पहले मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों को दिल्ली ले गया था बंदी बनाकर, वहां पर इनको मुस्लिम बना दिया गया था। और संत माधव विद्यारण्य के कांटेक्ट में आने के बाद वे वापस हिंदू धर्म में दीक्षित हुए, और उसी की प्रेरणा से, माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इनका पैरेलल जो है वो था बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1342 ईस्वी में, 1342 ईस्वी में आपका हसन गंगू, जिसे हम बोल सकते हैं अलाउद्दीन हसन शाह, उसने उसकी स्थापना की थी। आगे बुक पूछी गई है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक, तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई बुक है। इससे आगे बढ़ जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका पूछा गया है, तो गोटबाय राजपक्षे जो है ये इंपॉर्टेंट है। और आसपास देशों के कुछ जो है आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रेसिडेंट्स या आपका प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान के आपको पता है इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर, और आरिफ अलवी जो है वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। नेपाल के शेर बहादुर देवबा हाल ही में बने हैं प्राइम मिनिस्टर, पूछा जा सकता है। और विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट हैं। चाइना के शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, आपको पता ही है। और अफगानिस्तान के अशरफ घानी जो है वो प्रेसिडेंट है। भूटान के लोटे शेरिंग जो है, लोटे शेरिंग पीएम है। श्रीलंका के गोटबाय राजपक्षे जो क्वेश्चन आया है प्रेसिडेंट है ऑलरेडी, और पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। इसके अलावा बांग्लादेश के शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। और राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट जो है वो है अब्दुल हामिद राष्ट्रपति है। फिर से आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पूछे गए हैं फिक्की के, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उदय शंकर इसके जो है हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, उदय शंकर। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज से रिलेटेड है, देश में कॉमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उनके चेयरमैन जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है फिक्की, तो फिक्की के उदय शंकर है। इसके अलावा एसोचैम जो है इसके चेयरमैन आपको पता होना चाहिए विनीत अग्रवाल। और इसके अलावा सीआईआई पूछा जा सकता है, टीवी नरेंद्रन सीआईआई के बारे में पूछा जा सकता है। इंडियन उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, टीवी नरेंद्रन। इसके अलावा इफ्को के चेयरमैन बलविंदर सिंह नकवी आपको ध्यान होना चाहिए। नासकॉम के चेयरमैन जो है देवजनी घोष पूछा जा सकता है। यूटीआई के चेयरमैन लियो पुरी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया, उसके चेयरमैन विक्रमजीत साहनी पूछा जा सकता है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र चतुर्वेदी पूछा जा सकता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट है इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के चेयरमैन तो आशीष कुमार चौहान पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान होने चाहिए। तो यहाँ पर आज का एनालिसिस जो है खत्म होता है। आपको रिलेटेड जो है सभी रिवाइज कर लेने चाहिए। जल्द ही मैं आपके सामने पेश होऊंगा। सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म होने वाला है, जल्दी उसको हम एनालाइज करेंगे।